एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑयल बिलियंस ऑफ बैरल्स इज गिवन बाय, हमें एक फंक्शन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन रेट ऑफ चेंज गिवन है। ठीक है, ऑयल कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद वेयर t इक्वल टू 0, यानी अगर टाइम 0 है कोरस्पॉन्ड टू 1990, यानी इस ईयर में अभी टाइम 0 कंसीडर करना है आपको, कोई बैरल यूज नहीं हुआ। फाइंड टोटल अमाउंट, यानी ये एक इनिशियल कंडीशन है, इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज्ड। अब हमें इस ड्यूरेशन का ऑयल यूज्ड बताना है 1990 से 1995 तक का एट दिस रेट, यानी जो गिवन रेट है इस पर इस 5 या 6 साल जो बनते हैं इसमें कितनी ऑयल कंजम्पशन हुई, हाउ मच ऑयल विल बी यूज्ड इन t इक्वल टू 8 ईयर्स। तो फिर हमारे पास वो 8 साल की मज़ीद कंजम्पशन हमें बतानी होगी। अब यहाँ पर हम इसको मतलब क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हैं तो पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उससे हम इसको प्रोसीड करेंगे, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, इसी को हम यूज़ करते हैं। dx ओवर dt इक्वल टू 1.2 एक्सपोनेंशियल 0.04t। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें आपने जो स्टेप आपको याद रखना है वो क्या है कि पहला स्टेप होता है वेरिएबल को सेपरेट करने का। तो वेरिएबल सेपरेट किस तरह होंगे, यानी dx इक्वल टू 1.2 एक्सपोनेंशियल 0.04t और dt यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने सेपरेटिंग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अगेन यूज़ किया यहाँ पर, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब इसके बाद आपको पता याद आ जाना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड में अब दोनों फंक्शंस को आप सोचें कि कैसे हमने इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद दूसरा स्टेप सेपरेटिंग वेरिएबल और तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन का। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx 1.2 आपको पता है कोफिशिएंट है, ये पहले लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल 0.04t dt। अब आपने ये राइट साइड का इंटीग्रेट लिख लिया। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो dx डिफरेंशियल का इंटीग्रेट हो जाएगा x 1.2 एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट एज इट इज़ रहता है, और जो t का कोफिशिएंट है 0.04, ठीक है, इसी से ये डिवाइड हो जाएगा 0.04। ठीक है, प्लस c, ये आपने इंटीग्रेट यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम इसको 1.2 को हम डिवाइड करवा लेते हैं, 1.2 को 0.04 से डिवाइड करवा लेते हैं, इससे जो भी आंसर बनेगा वो हमारी सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा, 0.04। ठीक है, ये आंसर आ जाता है 30। यानी हमारे पास जब हम 1.2 को डिवाइड करते हैं 0.04 से तो ये आंसर आता है 30 एक्सपोनेंशियल 0.04t प्लस c। ये आपके पास इसकी जर्नल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये वो स्टेप भी आपको याद आ गया होगा कि हर क्वेश्चन में मैं आपको ये स्टेप्स इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जर्नल सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर आपकी इनिशियल कंडीशन यूज़ होती है जहाँ से आप c फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन जो आपके पास गिवन है उसमें टाइम 0 है। ठीक है, तो टाइम अगर 0 है तो इसका मतलब है कि x बैरल्स भी 0 हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी c की वैल्यू जब आप ये कंडीशन को पुट कर देंगे। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें जर्नल इक्वेशन को। तो जर्नल इक्वेशन में जब आप x की जगह भी 0 पुट कर देंगे, 30 एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल 0.04 और t भी 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c, तो 0 एज इट इज़, 30 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 आपको अब याद होगा कि 1 हो जाता है। किसी भी एक्सपोनेंशियल में जब भी कोई केस आ जाए पावर 0 का तो ये होता है 1। तो यहाँ पर आपके पास
30 हो गया, 30 वन ज़ा 30 क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, प्लस सी, और 30 को जब आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये -30, सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा -30। तो अब आप अपने जर्नल सॉल्यूशन को चेंज करें, यानी पुट सी इक्वल टू -30 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बन जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी x इक्वल टू 30 एक्सपोनेंशियल 0.04t, और जब c की जगह पुट करेंगे -30 तो ये बन जाएगा आपके पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक स्टेप भी आपको मेमोराइज हो गया। अब उसके बाद आपके पास जो कंडीशन देखें, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यानी ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसको x ऑफ t भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू 30 एक्सपोनेंशियल 0.04t -30। अब ये t जितना आपके पास गिवन है आपको वो पुट कर देना है। यहाँ हमारे पास t गिवन है 8 ईयर्स, तो हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू x ऑफ 8 यानी 8 साल में कितने बैरल यूज़ हो रहा है, 30 एक्सपोनेंशियल 0.04 इंटू 8 -30, ठीक है। हम इसका एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं और इसको यहाँ पर भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक्सपोनेंशियल को कंप्लीट सॉल्व कर लें, या इसको एज इट इज़ बस यहाँ तक 30 एक्सपोनेंशियल की पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.32। तो यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं -30, ठीक है। इसकी कंप्लीट वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो वो भी लिख लेते हैं 30, और एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, तो एक्सपोनेंशियल 0.32 और उसके बाद हमारे पास है -30, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट जो इसका आंसर बन जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा x ऑफ 8 इक्वल टू 11.313, ठीक है, बैरल्स इन 8 ईयर्स। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज इन पीपल पर मंथ इज गिवन बाय। अगेन हमारे पास एक रेट ऑफ चेंज यानी इन्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, वेयर टी इज द टाइम इन मंथ सिंस द डिजीज ब्रोक आउट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ओवर द फर्स्ट 4 मंथ, ठीक है। मेरा ख्याल है कि पूरा क्वेश्चन आपको एज पर प्रीवियस क्वेश्चन को अगर लिंक करें तो सेम क्वेश्चन है, जो गिवन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वहीं से आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया करें उसको, या रेट ऑफ चेंज की हेडिंग डाल के लिख लें, di/dt इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अब आपको सेपरेटिंग वेरिएबल वाली जो है कंडीशन उस पर काम करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स में di आपके पास एक तरफ हो जाएगा, ठीक है, और 100t/t² प्लस 1 और dt यहाँ आ गया। जब आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हमारे पास इसका आ गया। इंटीग्रेशन में आपके पास di इंटीग्रेट हो जाएगा, देन इंटीग्रेट 100 इंटीग्रेशन से पहले आ गया, t/t² प्लस 1 dt, ठीक है। अब इसको हम इस नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ इंटीग्रेट में जो लेफ्ट साइड है वो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन राइट साइड में आप देखिए t² प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएट क्या है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ t² प्लस 1 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनता है आपके पास 2t, यानी आपके पास जो न्यूमिनेटर है वहाँ जस्ट t है, तो वहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इट मीन्स कि हमें पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये जो आपके पास कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसको आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लेना चाहिए। फिर आप उसके बाद इंटीग्रेट करें, यानी यहाँ di एज इट इज़
100 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2t। अब आपके पास एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो जब ये वर्किंग होगी तो फिर आप ln की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। डी का इंटीग्रेट आपके पास हो जाएगा i, 100 डिवाइडेड बाई 2 आता है 50, और क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है तो इसमें आप इसमें ln की कंडीशन यूज़ करते हैं t² प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, ये आप इसको हाईलाइट कर दीजिए कि ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन इसका आ गया। ठीक है, अब आपको इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी होती है, तो यहाँ पर आप देखें इनिशियल कंडीशन क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे आपको c की वैल्यू मिलती है, यानी जो इनिशियल कंडीशन है ये जब आप पुट करते हैं, यानी टाइम अगर आपके पास 0 है, यानी अभी टाइम हमारे पास स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर आप इन्फेक्टेड आई की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड 0 ही है फिर तो ये इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। इट मीन्स कि मुझे ये लेट करना पड़ेगा कि एक बंदा एटलीस्ट जो है, ये सपोज आपको करना पड़ेगा कि एक बंदा इन्फेक्टेड है, ठीक है, और t इक्वल टू 0 यानी टाइम फ्रेम 0 है, तब आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, अपनी जर्नल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हम i की जगह पे पुट करते हैं 1 इक्वल टू 50 ln, और t हमारे पास है 0² प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एज इट इज़, 50 एज इट इज़। देखें ln 1 आपके पास यहाँ रह गया, और ln 1 का मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट क्या होता है 0। ln 1 जो है वो इक्वल होता है 0 के, तो ये पूरा फैक्टर आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। जब c की वैल्यू 1 आ जाए तो आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 1 में पुट करेंगे, i इक्वल टू 50 ln t² प्लस 1, और c की जगह पे इसकी वैल्यू 1 आ गई। इस सॉल्यूशन को आप कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, i ऑफ t, यानी इन्फेक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है आपके पास 50 ln t² प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आप इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा इस स्टेप को। अब आपके पास जो फाइंड आउट का केस है कि आफ्टर 4 मंथ, इट मीन्स कि t इक्वल टू 4 आपको गिवन है जो आपको पुट करना है। तो अब हम इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में t को 4 से रिप्लेस कर देते हैं, 50 ln t यानी 4² प्लस 1, और यहाँ आ गया प्लस 1। ठीक है, तो ये 50 एज इट इज़, और ln हो जाएगा 4² 16 प्लस 1 17, तो ये प्लस 1। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि i ऑफ 4 हमारे पास क्या रिजल्ट बनाएगा, 50 ln 17, और फिर आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 142.66। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका नेट रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि हम 143 यहाँ कंसीडर कर सकते हैं या 142 कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हम 142 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये इट मीन्स के 142 पीपल इन्फेक्टेड आफ्टर 4 मंथ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिजल्ट स्टेटमेंट भी आ गई, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीटली सॉल्व हो गया।